दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक अच्छे मसले को लेके आपके सामने मैं आया हूं और ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उनके बारे में एक फैसला आया है हाई कोर्ट दिल्ली का। तो मैंने सोचा कि इसको बताना बहुत आवश्यक है और मैं बता रहा हूं। और ये मामला है जिसमें टाइटल है श्रीमती वरिंदर कौर जो एपेलेंट है वर्सेस श्रीमती दलजीत कौर जो रेस्पोंडेंट है। और ये जजमेंट हुआ है 26/9/2025 को। इसका नंबर है CM अपील 58201 से लेके 203 तक /2025। और ये फैसला दिया है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस तुषार राव गदेला की डिवीजन बेंच ने। ये फैसला आया है सेक्शन 23 जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का, उसके ऊपर। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि ये एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट के नाम से भी मशहूर है और इस एक्ट में जो सेक्शन 23 है वो ये कहता है कि अगर रजिस्ट्री कर दी या गिफ्ट डीड करके बच्चों के नाम कर दी बुजुर्गों ने और बच्चे सेवा नहीं करते, सही से उनको देखभाल नहीं करते, तो वो संपत्ति वापस भी बुजुर्गों पे चली जाएगी। ये सेक्शन 23 जो है वो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कहता है। इसी के सेक्शन 23 की एक व्याख्या की है, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या की है और इसकी हम आज बात करेंगे। इस जजमेंट में क्या कुछ हुआ, इसमें जो है 88 साला बुजुर्ग हैं सास, मदर इन लॉ, और उन्होंने संपत्ति की थी, गिफ्ट डीड की थी अपनी संपत्ति की अपनी बहू के नाम। और बाद में बहू ने सही से देखभाल नहीं की तो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि ये मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है इसको वापस दे दिया जाए क्योंकि मेरी बहू जो है वो सही तौर पे मेरी जो है देखभाल नहीं कर रही है। ये 5 मई 2025 को गिफ्ट डीड उन्होंने लिखी थी जिसको उन्होंने धारा 23 में रद्द करने की इस मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट की। तो इन्होंने एप्लीकेशन मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में दी। आप सबको पता है कि इस केस के जो इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उन्हें लागू करने के लिए एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है जिसमें कोई भी बुजुर्ग सीधा जाके एप्लीकेशन दे सकता है। तो इसमें श्रीमती दलजीत कौर ने दिसंबर 20, 2019 को जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी उनकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने सास की जो एप्लीकेशन थी कि मेरी संपत्ति वापस दी जाए वो रिजेक्ट कर दी। इसमें जो ग्राउंड उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जब आपने गिफ्ट डीड की थी तो ये जो गिफ्ट डीड थी इसमें आपने वो नहीं लिखा कि अगर ये मेरी सही से देखभाल नहीं करें, मेंटेनेंस नहीं करें तो ये संपत्ति मैं वापस भी ले सकती हूँ। ये बात खोल के उस गिफ्ट डीड में जो सास थी दलजीत कौर ने, उसने अपनी बहू वरिंदर कौर के लिए जो गिफ्ट की थी उसमें ऐसा नहीं लिखा। इसलिए जो इनकी एप्लीकेशन थी कि सेक्शन 23 में उनकी संपत्ति वापस दे दे, तो इसको जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल था उसने शुरू में रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद जो सास थी दलजीत कौर, वो अपनी इस अपील के लिए उन्होंने अपील की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जुलाई 26, 2023 को कहा कि जो मेंटेनेंस का जो ट्रिब्यूनल है उसकी जो निर्णय है उसको हम एक तरफा रखते हैं और इनकी बात को मानते हैं। और उन्होंने आदेश सब रजिस्ट्रार को किए
कि जो इनकी गिफ्ट डीड है, जो उपहार स्वरूप जो दी थी, उसको कैंसिल कर दिया जाए और इनकी जो प्रॉपर्टी है वापस उनको दे दी जाए। ऐसा डीएम ने कहा, जो हायर अपील अथॉरिटी है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की। जब ये आदेश आया तो जो बहू थी श्रीमती वरिंदर कौर, उसने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका के थ्रू इस बात को, इस निर्णय को चुनौती दी कि इसमें वो कंडीशन नहीं है कि अगर देखभाल ना करें तो ये वापस आ जाए, इसलिए जो निर्णय था डीएम का वो गलत है। इस पर हाई कोर्ट के सिंगल जज की जो पीठ थी, उसने 14 सितंबर 2025 को जो उसकी रिक्वेस्ट थी, उसकी जो अपील थी, उसको डिसमिस कर दिया और कहा कि जो डीएम का आदेश था वो ठीक है, ये जो गिफ्ट डीड है ये कैंसिल कर दी इन्होंने, ये ठीक है, उनका ग्राउंड सही है। इसके बाद जब सिंगल जज ने भी डिसमिस कर दिया उसकी ये अपील, तो फिर ये डबल बेंच में आई और डबल बेंच में कहा कि साहब ये गलत निर्णय है सिंगल जज की बेंच का, आप इसको देखें, आप इसको वापस जो है फिर से जो है जो कैंसिलेशन किया है गिफ्ट डीड का, उस ऑर्डर को ख़त्म कर दें। ऐसा उसने इसमें अपील की और आज हम इसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसी जजमेंट की बात कर रहे हैं जो डबल बेंच का है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सवाल फ्रेम किया गया, सवाल ये था, हाई कोर्ट का जो मुद्दा जो किया कि भाई अगर गिफ्ट डीड में या और इस तरह के जो भी कागजात हैं जिनके थ्रू जो बुजुर्ग हैं वो अपने नीचे के जो बच्चे हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी, अगर उसमें खुल के ना लिखा हो, उसमें ना लिखा हो कि भाई अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो इसको वापस ले लेंगे, तो क्या ऐसे हालात में उसको जो है माना जाए कि उसका आदेश जो है कैंसिल करने का ठीक है या नहीं। इसमें स्पष्ट है कि कंडीशन लिखनी जरूरी है तो ही वापस मिलेगी प्रॉपर्टी, और अगर कंडीशन नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन को हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। उन्होंने ये भी कहा, जो इसमें रेस्पोंडेंट हैं, कि सब जैसे ही मेरी ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी बहू के नाम की, इसने मेरी तुरंत जो है उसके बाद देखभाल सब छोड़ दी। मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मेरी 88 साल की उम्र है, मुझे हार्ट है, मुझे डायबिटीज़, हार्ट का रोग है, डायबिटीज़ है, और ना दवा देने में ये दी, ना मेरी केयर कर रही है, और यहाँ तक है कि उसने थ्रेट भी किया बहू ने कि मैं तुझे बंधक कर दूंगी, और उसके गहने, नकदी और दस्तावेज भी इस दौरान चोरी हो गए और वो बहुत लाचार है। कोर्ट ने इस चीज़ को एग्जामिन किया और उन्होंने एक स्पष्ट बात कही कि भाई जो सेक्शन 23(1) है उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे तो जिस उद्देश्य के लिए ये एक्ट बना है कि ये बुजुर्गों को राहत देता है, तो वो राहत ही खत्म हो जाएगी अगर हम बिल्कुल इसको लेके बैठ जाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये इम्प्लीसिट है, ये जो सब चीजें हैं ये इम्प्लीसिट हैं। इम्प्लीसिट यानी कि अंडरस्टूड है, माना गया है। अगर ना भी लिखें तो ये भाई लव एंड अफेक्शन में ही तो दे रहा, किसी और को तो नहीं दी, उन्हीं को दी है। तो कम से कम इतनी तवक्को तो वो करते ही हैं कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी दे रहा हूं मैं, कम से कम ये जो प्रॉपर्टी लेने वाला है ये मेरी केयर करें। तो इस बात को चाहे वो लिखे या ना लिखे, गिफ्ट डीड में ये बातें लिखे या ना लिखे, ये माना जाएगा कि जो उसने गिफ्ट डीड की है, जो प्रॉपर्टी अपनी दी है, उसको तो जो उसका बेटा है, इस केस में उसके बेटे की बहू थी, तो उसका भी फर्ज है कि वो उनकी सेवा करे, उनकी दवा, उनका रहना सहना ये सब देखे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और चाहे भले ही कागजात में ये बात ना लिखी हो,
तो भी वो प्रॉपर्टी सेक्शन 23 के अंतर्गत वापस उन बुजुर्ग को दे दी जाएगी। तो ये निर्णय आया है और इसमें स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि भाई ये अंडरस्टूड है, चाहे कोई लिखे या ना लिखे। पहले ये होता था, ये पूछते थे कि भाई लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा है तो फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, पर अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी लिखा है तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ उसने ये प्रॉपर्टी दी है, इस बात को समझ के दी है कि ये भी मेरी देखभाल करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टी वापस आएगी। और दोस्तों फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। आज बस इतना ही।